हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी स्क्वाड। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मशीन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करती बल्कि खुद सोचकर अपना गोल अचीव करती है, अपना प्लान बनाती है, बीच में प्रॉब्लम आए तो स्ट्रैटेजी भी चेंज करती है, तो आप क्या कहेंगे? ये कोई नॉर्मल एआई सिस्टम नहीं है, ये है गोल बेस्ड एआई एजेंट। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, जो कि है गोल बेस्ड एआई एजेंट्स। ये वो एजेंट्स होते हैं जो सिर्फ इन्वायरमेंट को देख के रिएक्ट नहीं करते, बल्कि पहले डिसाइड करते हैं कि उनका गोल क्या है, फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं और अगर सिचुएशन चेंज हो जाए तो अपने डिसीजंस को भी मॉडिफाई करते हैं। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, गेम एआई, हेल्थ सेक्टर सिस्टम्स और इवन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन तक यूज़ होता है। अगर आप एआई को सीरियसली समझना चाहते हैं तो गोल बेस्ड एआई एजेंट्स को समझना मैंडेटरी है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि गोल बेस्ड एजेंट्स कैसे काम करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इनके कंपोनेंट्स का रोल क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है और फ्यूचर में इनका स्कोप कितना पावरफुल होने वाला है। तो गोल बेस्ड एआई एजेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है गोल। गोल एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है जिसे एजेंट अचीव करना चाहता है। ये गोल सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स को शॉर्ट करना, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे रोबोट को भूल भुलैया से बाहर निकालना, पजल सॉल्व करना या रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करना। गोल एजेंट को एक क्लियर डायरेक्शन देता है और एजेंट को पता होता है कि उसे किस डायरेक्शन में काम करना है। अगर एजेंट के पास गोल नहीं होगा तो एजेंट को ये समझ नहीं आएगा कि उसे क्या अचीव करना है। गोल के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है गोल को अचीव करने के लिए एक्शंस का सीक्वेंस डिसाइड करना। एजेंट डायरेक्टली एक्शन नहीं लेता, बल्कि पहले सोचता है कि कौन सा एक्शन बेस्ट रिजल्ट देगा, कौन सा पाथ सेफेस्ट होगा और कौन सा रूट शॉर्टेस्ट होगा। प्लानिंग में प्रेडिक्टिव मॉडल्स, ह्यूरिस्टिक्स और एल्गोरिदम्स का यूज़ होता है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो फ्यूचर सिचुएशंस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करते हैं। इफेक्टिव प्लानिंग एजेंट को ऑब्स्टिकल का आइडिया पहले ही दे देती है और एजेंट को उन ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करती है। प्लानिंग के बाद आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूशन वो स्टेज होता है जिसमें एजेंट अपने प्लान्ड एक्शंस को परफॉर्म करता है। इस स्टेज में एजेंट इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है और टास्क परफॉर्म करता है जो उसे गोल के पास ले जाते हैं। सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए एक्शन का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और रियल टाइम रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं होता तो प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता और एजेंट अपना गोल अचीव नहीं कर पाता है। एग्जीक्यूशन के साथ ही अडेप्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। रियल वर्ल्ड में इन्वायरमेंट हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता और कभी भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि न्यू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्लान्स और एक्शन को मॉडिफाई करना। अगर एजेंट इन्वायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है तो वो अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अडेप्टेशन ही गोल बेस्ड एजेंट्स को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाता है। अब अगर हम बात करें इनके कंपोनेंट्स की, तो गोल बेस्ड एआई एजेंट्स के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर एजेंट को प्रॉपरली काम करने में हेल्प करते हैं।
सबसे पहला कंपोनेंट होता है परसेप्शन मॉड्यूल। ये मॉड्यूल इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करता है सेंसर या इनपुट सिस्टम के थ्रू, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन या अदर सेंसर्स इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। परसेप्शन मॉड्यूल इस डेटा को प्रोसेस करता है और इन्वायरमेंट की करंट सिचुएशन को समझता है। ये इंफॉर्मेशन प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट होता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस एजेंट का ब्रेन होता है जिसमें इन्वायरमेंट का मॉडल, रूल्स और फैक्ट्स स्टोर होते हैं। इसमें यह भी स्टोर होता है कि वर्ल्ड कैसे काम करता है और एजेंट को किस सिचुएशन में कौन सा एक्शन लेना चाहिए। नॉलेज बेस एजेंट को कलेक्टेड डेटा को समझने और लॉजिकल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल। ये मॉड्यूल डिसाइड करता है कि एजेंट को क्या करना चाहिए। इस मॉड्यूल में गोल फॉर्मुलेशन होता है जिसमें गोल्स डिफाइंड और अपडेट किए जाते हैं। इसी मॉड्यूल में एक्शन सिलेक्शन भी होता है जिसमें एजेंट करंट सिचुएशन, गोल्स और प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स के बेसिस पर एक्शन चूज करता है। ये मॉड्यूल इंश्योर करता है कि एजेंट के एक्शंस उसके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है प्लानिंग मॉड्यूल। ये मॉड्यूल क्या करता है? ये मॉड्यूल गोल अचीव करने के लिए बेस्ट एक्शन सीक्वेंस डिसाइड करता है। प्लानिंग मॉड्यूल में पाथ प्लानिंग होती है जिसमें बेस्ट रूट या स्टेप्स डिसाइड किए जाते हैं। इसके साथ कंटिंजेंसी प्लानिंग भी होती है जिसमें बैकअप प्लान्स बनाए जाते हैं। मान लो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाए तब ये काम करता है। इफ़ेक्टिव प्लानिंग फेलियर के चांसेस को कम करती है और एजेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। प्लानिंग मॉड्यूल के बाद एग्जीक्यूशन मॉड्यूल आता है। एग्जीक्यूशन मॉड्यूल इन्वायरमेंट में प्लान्ड एक्शंस को परफॉर्म करता है। ये मॉड्यूल क्या करता है? ये मॉड्यूल एक्शन को मॉनिटर करता है, फीडबैक लेता है और अगर ज़रूरत हो तो प्लान्स को मॉडिफाई करता है। ये मॉड्यूल इंश्योर करता है कि एजेंट रियल टाइम चेंजेस के अकॉर्डिंग काम करे और गोल की तरफ प्रोग्रेस करता रहे। अब हम बात करेंगे गोल बेस्ड एजेंट्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो हमारा सबसे पहला टाइप होता है रिएक्टिव एजेंट्स। रिएक्टिव एजेंट्स इन्वायरमेंट के चेंजेस पर तुरंत रिएक्ट करते हैं और प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते और सिंपल टास्क के लिए यूज़फुल होते हैं जहाँ फास्ट रिस्पॉन्स इम्पॉर्टेंट नहीं होता। नाम में ही है रिएक्टिव, तो ये तुरंत रिएक्ट करता है। डिलिबरेटिव एजेंट प्लानिंग और रीजनिंग ज़्यादा करते हैं। ये डिटेल प्लान्स बनाते हैं और इन्वायरमेंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग एक्शन चेंज करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए सूटेबल होते हैं जहां स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और अडेप्टिबिलिटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड एजेंट्स। ये रिएक्टिव और डिलिबरेटिव दोनों के अप्रोचेस को कंबाइन करता है। ये एजेंट फास्ट रिस्पॉन्स भी दे सकता है और ज़रूरत पड़ने पर डिटेल प्लानिंग भी कर सकता है। इसी वजह से ये हाइब्रिड एजेंट्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी और अर्जेंसी वाले टास्क को हैंडल कर सकते हैं। लर्निंग एजेंट इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन से सीखते हैं और टाइम के साथ अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं। ये रीइंफोर्मेंस लर्निंग जैसे टेक्निक का यूज़ करते हैं और डायनेमिक इन्वायरमेंट में बहुत यूज़फुल होते हैं जहाँ कंडीशन फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। अगर हम गोल बेस्ड एआई एजेंट्स का यूज़ रियल लाइफ में भी देखें तो ये बहुत जगह काम करते हैं। जैसे रोबोटिक्स में ये एजेंट्स रोबोट्स को इन्वायरमेंट में नेविगेट करने, टास्क परफॉर्म करने और ह्यूमन या दूसरे रोबोट के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। गेम एआई में ये एजेंट नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और इंटेलिजेंट बिहेवियर क्रिएट करते हैं जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस रियलिस्टिक और चैलेंजिंग बन जाती है।
ऑटोनोमस व्हीकल्स में ये एजेंट्स रोड पर नेविगेशन करते हैं, ऑब्स्टिकल अवॉइड करते हैं और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, जिससे सेल्फ ड्राइविंग कार सेफ और एफिशिएंट बन जाती है। रिसोर्स मैनेजमेंट में भी गोल बेस्ड एजेंट्स इंडस्ट्रीज जैसे लॉजिस्टिक, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करने में हेल्प करते हैं। ये जो एजेंट होते हैं, ये एजेंट रिसोर्स एलोकेशन और यूटिलाइजेशन के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेकर कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। हेल्थ केयर में ये एजेंट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग और पेशेंट मॉनिटरिंग में डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं। ये एजेंट डेटा ड्राइवन इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और रूटीन टास्क को ऑटोमेट करते हैं, जिससे पेशेंट आउटकम्स इम्प्रूव होते हैं। गोल बेस्ड एआई एजेंट्स के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एफिशिएंट एल्गोरिदम्स और एडवांस्ड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग का डेवलपमेंट ज़रूरी है। रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए एजेंट्स को न्यू सिचुएशंस में अडाप्ट करने की एबिलिटी इम्प्रूव करनी होती है। एजेंट को एक्सपीरियंस से सीख कर और फ्यूचर सिचुएशन को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी होती है। एथिकल और सेफ्टी कंसर्न्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली ऑटोनोमस ड्राइविंग और हेल्थ केयर जैसे सेंसिटिव एरियाज़ में। एजेंट्स का सेफ और एथिकल बिहेवियर इंश्योर करना ज़रूरी होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क और सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाना इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हार्म ना हो और पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन रहे। फ्यूचर में गोल बेस्ड एआई एजेंट्स में बहुत और इम्प्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। रिसर्चर्स एफिशिएंट प्लानिंग एल्गोरिदम डेवलप कर रहे हैं, लर्निंग टेक्निक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और ह्यूमन एआई इंटरेक्शन को बेटर बनाने पर काम कर रहे हैं। फ्यूचर में गोल बेस्ड एआई एजेंट्स का यूज़ स्पेस एक्सप्लोरेशन और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन जैसे नए फील्ड्स में हो सकता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम कह सकते हैं गोल बेस्ड एआई एजेंट्स इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने का एक पावरफुल अप्रोच है, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। ये परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और अडाप्टेशन को कंबाइन करके डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ये एजेंट्स रोबोटिक्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, हेल्थ केयर, रिसोर्स मैनेजमेंट और कई अदर फील्ड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। फ्यूचर में ये एजेंट्स और स्मार्ट, अडाप्टेबल और एफिशिएंट बनेंगे और ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। काफ़ी इजी वे में मैंने समझाया है और कोशिश की है कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।